खेल बड़ा खतरनाक है। अभी तक संसद के अंदर नौटंकी करने में व्यस्त थे विपक्षी दलों के नेता और अब फुर्सत मिलते ही नया फ्रंट खोल लिया है ट्विटर के बहाने सरकार को घेरने की। ट्विटर पर हमला बोलने के बाद राहुल गांधी का मोदी विरोधी वही घिसा पिता पुराना टेप फिर शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये तय हो गया है कि ट्विटर एक पक्षीय प्लेटफॉर्म है, यह भी मौजूदा सरकार की ही बात सुनता है। ये वही राहुल गांधी है जो ट्विटर की बड़ाई करते नहीं थकते थे जब ट्विटर ने सरकार के कुछ मंत्रियों के ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से या तो बंद किया था या ब्लू टिक हटा दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सत्तापक्ष के उनके विरोधी एक कन्फ्यूज्ड राजनेता के रूप में पुकारते हैं क्योंकि वे अक्सर कई मुद्दों पर अपना दोहरा रवैया दिखाते हैं। वे खुद ये भूल जाते हैं कि जिस मुद्दे के खिलाफ वे आज बोल रहे हैं कल उन्हीं की पार्टी ने उसका समर्थन किया था। ऐसा ही कुछ आज एक बार फिर देखने को मिला है। दरअसल जब मोदी सरकार फेसबुक, ट्विटर जैसी आईटी कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए 80 गाइडलाइंस लेकर आई थी, तब कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने इसके जरिए ट्विटर पर हमला करने का आरोप लगाया था। लेकिन अब राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो गया तो वे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तरफा होने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका हैंडल सस्पेंड करना देश की राजनीति में हस्तक्षेप है। एक निजी कंपनी हमारे यहाँ राजनीति की परिभाषा तय कर बिजनेस कर रही है। उन्होंने कहा कि ट्विटर हैंडल को सस्पेंड करने को वह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले की तरह देखते हैं। राहुल ने कहा कि ये मुझ पर नहीं, मेरे 19 से 20 मिलियन फॉलोवर्स पर हमला है। ट्विटर उन्हें अपनी राय रखने से रोक रहा है। हालांकि ट्विटर पर हमला बोलने से पहले राहुल गांधी ये भूल गए कि जब केंद्र सरकार ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करने को कह रही थी, तब उनकी ही पार्टी ने ट्विटर का पक्ष लिया था और सरकार के उस कदम को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया था। राहुल गांधी आज भले ट्विटर को सरकार के इशारे पर चलने वाली कंपनी बता रहे हों, लेकिन साल 2018 के नवंबर महीने इन्हीं राहुल गांधी ने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी से बड़ी दोस्ताना मुलाकात की थी। इस दौरान उनके बीच फेक न्यूज को लेकर चर्चा हुई थी। उस वक्त राहुल गांधी ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से भी शेयर की थीं। अंत में बस इतना ही कह सकते हैं कि गजब का दोगलापन है भाई। दक्षिणी दिल्ली में एक बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और राहुल गांधी इसी पीड़ित परिवार से 4 अगस्त को मिले थे। पीड़ित परिवार की पहचान छुपाए बगैर इस मुलाकात की फोटो उन्होंने ट्विटर पर साझा कर दी थी, जो पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन था। इसलिए ट्विटर ने उनका अकाउंट लॉक कर दिया है। और सिर्फ राहुल ही नहीं, ट्विटर ने कांग्रेस के 30 के करीब हैंडल्स पर कार्रवाई की है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, सुष्मिता देव और मणिकाम टैगोर जैसे 20 के करीब कांग्रेस नेताओं के भी अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। सब ने राहुल के ट्वीट को रीट्वीट किया था। ट्विटर के एक्शन के विरुद्ध ट्विटर के नियमों के उल्लंघन का पाया जाता है और अकाउंट होल्डर द्वारा उसे अभी तक डिलीट नहीं किया गया तो हम इसे एक नोटिस देकर छिपा सकते हैं और अकाउंट तब तक लॉक रहता है जब तक ट्वीट को हटा नहीं लिया जाता। हमें एनसीपीसीआर ने सचेत किया था कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट है जिसमें यौन हिंसा की पीड़िता के माता पिता की पहचान उजागर हो रही है। हमने इसे ट्विटर के नियमों और नीतियों के खिलाफ पाया और साथ ही ये भारतीय कानूनों का भी उल्लंघन था। दरअसल